आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि इस बात पे आपको मदद करेगा कि जिसके ज़रिए आपकी कलीसिया बहुगुणित हो सकती है। आमीन। मैंने अपने जीवन और सेवकाई में इन 7 चीज़ों को अपनाया और मेरा जीवन और सेवा आशीषित हो गया। आपको भी ये मैं बतलाना चाहूँगा ताकि आप इन बातों को प्रयोग करें, इससे आपकी कलीसिया बहुगुणित हो सकती है। अब जब हम कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए बातचीत करते हैं या कैसे कलीसिया बढ़ेगी, एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि ये कुछ भी हमारे हाथों में नहीं है। सही है? इसका मतलब कोई हमारे पास कोई जादू नहीं है। कलीसिया किसकी है ना? इस कलीसिया का नींव यीशु मसीह है, कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, कलीसिया का संदेश यीशु मसीह है। इसका मतलब सब कुछ कलीसिया का कौन है? ऐसा है तो इस हकीकत को हमें समझना है कि हमको चलाने वाला या हमारे कलीसिया को चलाने वाला हमारा उद्धारकर्ता स्वामी वो यीशु है। ये किसी मनुष्यों के द्वारा हो नहीं सकता, किसी लीडर, बिशप, फादर के द्वारा ये हो नहीं सकता। ये किसके द्वारा होता है? आमीन। आप देखिएगा, जैसे इसको रिसोर्ट बोला जाता है, ऐसे ही कई जगह पे क्लब होता है ना? जैसे फुटबॉल का क्लब, तो वहाँ पर केवल जो फुटबॉल के इच्छुक हैं वो आएंगे, एडमिशन लेंगे, सीखेंगे, खेलेंगे, टूर्नामेंट में जाएंगे। वैसे ही बॉम्बे में कहीं पर भी जाओ तो आपको क्रिकेट क्लब मिलेगा, महिलाओं का क्लब मिलेगा, बुजुर्गों का क्लब मिलेगा। हर क्लब में अगर आप जाओगे तो वहां पर उस क्लब से संबंधित बातें ही होती हैं। सही है? अब आप किसी डॉक्टर के भी पास जाओ, दांत का डॉक्टर अलग है, आंख का डॉक्टर, पेट का दर्द, टांग का दर्द, सही है ना? तो इसका मतलब किसी के भी पास जाओ वो कहते हैं यहाँ पर वो होगा नहीं, वहां जाओ। दुनिया में आप किसी भी विद्वान के पास जाओ, वो कहेगा मैं साइंस पढ़ाता हूँ, साइंस की बात मुझसे पूछिए। दूसरा कहेगा मैं गणित पढ़ाता हूँ, गणित से संबंधित कुछ है तो पूछिए। अंग्रेजी के शिक्षक के पास जाएं, वो कहेंगे अंग्रेजी से संबंधित कुछ है तो मेरे पास। सही है? कलीसिया एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर सभी का स्वागत किया जाता है। आमीन। समझ में आ रहा है? यहां पर गरीब भी आ सकता है, अमीर भी आ सकता है। सही है? टिंगू भी आ सकता है, लंबू भी आ सकता है। सही है? सेहत वाला भी आ सकता है, बीमार भी, स्त्रियां भी आ सकती हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं, पास्टर भी आ सकते हैं, साधारण विश्वासी भी, साइंटिस्ट हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, है ना, कोई मंत्री हो, सबका इसमें स्वागत है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा एक जीवित जगह है
जिसका उद्घाटन यीशु ने किया, जिसका स्वामी यीशु है, जिसका सब कुछ यीशु ही है। इसीलिए मैं और आप अनोखे हैं, इसीलिए कलीसिया अनोखी है। ये तो लोगों के अंदर गलत धारणा है कि क्रॉस कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ है, वो दिखे तो फिर वो कहेंगे ये चर्च है। हाँ या नहीं? ठीक है, आप मुझे बताओ पहली कलीसिया कौन सी थी? है? खुसफुस मत करो, थोड़ा जोर से बोलो। है? पेंतिकोस्त की कलीसिया? नहीं। ओके, मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है। देखिए, पहली कलीसिया अगर आप पढ़ोगे, आपकी जानकारी के लिए, पहली कलीसिया है वो है स्वर्गीय कलीसिया। ठीक है, वो स्वर्गीय कलीसिया जहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ही थे। सही है? अब उस स्वर्गीय कलीसिया का एक नक्शा उसने पृथ्वी पर लाया, वो है एदन की कलीसिया। कौन सी? एदन वाटिका की कलीसिया, जहां पर आदम, हव्वा और परमेश्वर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्वर्गीय कलीसिया का एक नक्शा पृथ्वी पर उतारा गया और वो था एदन वाटिका की कलीसिया। सबको समझ में आ गया? तो वहां पर आदम, हव्वा और परमेश्वर। लेकिन फिर इन्होंने पाप किया तो उनको एदन वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। फिर भी परमेश्वर दयालु था तो उसने दया दिखाया, एक मेढ़े को मारा, लहू बहाया और उसके चमड़े से एक वस्त्र बनाकर इन्हें पहना दिया। समझ में आ रहा? कुछ समयों बाद परमेश्वर ने कहा, अरे इन्होंने पाप किया, फिर मैंने इनको मौका दिया, लेकिन ये मानने को तैयार। तो फिर परमेश्वर ने नूह को चुना, नूह को चुना और कहा, जा मन फिराने की, है ना, संदेशा को सभी को पहुंचा दे क्योंकि स्थिति बिगड़ रही है। तो उसने प्रचार किया। अब जरा सोच के देखिए, परमेश्वर की जो नहीं सुन रहे वो नूह का क्या सुनेंगे? आखिरकार परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं इस पृथ्वी को तहस नहस करने जा रहा हूं। ऐसे में फिर भी उस परमेश्वर का दया झलकता है। हम देखते हैं उसने नूह से कहा, एक जहाज को तैयार कर, और उसने उसका भी नक्शा बनाया, लंबाई, चौड़ाई, किस चीज का बनाना है, सारा विवरण उसने दिया। और देखिए, मानव जाति को या इस सृष्टि को बरकरार रखने के लिए उसने एक रास्ता खोला, वो था नूह के द्वारा बनाया गया जहाज। इतना स्पष्ट है सभी को? अब हर प्राणी, हर जानवर का नर और नारी उसमें ले जाना था। जरा सोच के देखिए, नर नारी क्यों? ताकि उनकी प्रजाति बनी रहे। लेकिन जब मनुष्य की बारी आई तो भी परमेश्वर को वही करना चाहिए था, नूह और पत्नी को ले जाना चाहिए था। यहां पर फिर परमेश्वर की दया दिखती है, उसने नूह के धार्मिकता के कारण उसके पूरे परिवार को बचा लिया। आमीन। सो प्राणी, जीव जंतु, जानवर केवल दो ही थे, लेकिन देखिए अपने स्वरूप और समानता में बनाए गए मानव को 8 जन को मौका मिल गया। हालेलुया। वहां से फिर अगला एक दुनिया प्रारंभ होता है
और कुछ समयों के बाद परमेश्वर देख रहा है ये फिर बिगड़ रहे, तो परमेश्वर ने उनमें से एक को चुन लिया, उसका नाम था इब्राहिम, और उससे क्या कहा, तू अगर विश्वास योग्य रहे, मेरी आज्ञाओं को पालन करे, तो समुद्र के कणों की नाई मैं तुझे बढ़ा दूंगा, या आकाश के तारों की नाई, है ना, मैं तुझे बहुगुणित कर दूंगा। और हम देखते हैं वो आगे चलकर इज़राइल का रूप लेता है, और परमेश्वर कहता है ये मेरी निज प्रजा है। आमीन। इंग्लिश में लिखा है दिस इज माई पोजीशन, ये मेरा निज भाग है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा इस निज भाग को मैं बचाऊंगा, मैं इनका परमेश्वर रहूंगा, मैं इन्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इनकी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं इन्हें अगुवाई करूंगा। हालेलुया। वो है कलीसिया। समझ में आ रहा है सभी को? अब परमेश्वर ने कहा ओहो, एदन वाटिका को भूल जाते हैं, नूह के जहाज को भूल जाते हैं, इज़राइल के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। तो उसने मूसा से कहा ओके, एक मिलाप वाला तंबू बना। सभी को मालूम है ना? तो उसमें क्या रहेगा? बाहरी आंगन रहेगा, पवित्र स्थान रहेगा, हाँ, अति पवित्र स्थान रहेगा। और इस महापवित्र स्थान में मोस्ट होली प्लेस है ना, वहां पर क्या हो, वाचा का संदूक रखा जाएगा। और जहां जहां इजरायली लोग छावनी करेंगे, डेरा डालेंगे, वहां बीचों बीच में क्या रहेगी? वाचा का संदूक। और वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर विराजमान होते थे। हालेलुया। पूरे इजराइली लोग चाहे किसी भी तंबू में कितने भी दूर क्यों ना हो, वो जब बीचों बीच देखते थे, वो देखते थे कि एक धुआं है ना स्वर्ग से उस वाचा के संदूक के ऊपर उतरा हुआ। पढ़ा है कि नहीं? यस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। बाइबल में लिखा हुआ है, देखो, जब तक वाचा के संदूक या उस मिलाप वाले तंबू के ऊपर धुआं या आग जैसा दिखता था, तो सभी को पता चलता कि अभी डेरा वहीं पर हाँ जमाना है, वहीं पर बैठना है, वहीं पर रहना है। जिस दिन ऊपर से वो धुआं हट गया, इसका मतलब है कुछ प्रस्थान करना है, आगे बढ़ो। क्या तरीका था, समझ आया? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर उनको अगुवाई करता था कि अब आगे यात्रा करना है, अब यहां पर ठहरना है। हालेलुया। और मन्ना बरसाता था कि खाओ तृप्त हो जाओ। और फिर दिन में बादल का खंभा। बादल है कि नहीं? आपको आराम मिल रहा है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। रात को अग्नि का खंभा। हालेलुया। कितना प्यारा है हमारा परमेश्वर, कितना ख्याल करता है। रहने के लिए तंबू दिया, खाने के लिए मन्ना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ददकती धूप से ये मुरझा ना जाए, थक ना जाए, बादल का सहारा दिया। हालेलुया। रात को रेंगने वाले जीव जंतु या जंगली जानवर तंग ना करे,
तो देखिए आग का खंभा भी दिया। हालेलुया। किसके लिए? अपने निज भाग के लिए। तो हमें कहना पड़ेगा उसकी कलीसिया के लिए, उसके चुने हुए लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं बनाकर दिखाता। बाइबल में लिखा हुआ है कि बीचों बीच मिलाप वाला तंबू रहता, और ऊपर के भाग में कौन से गोत्र रहेंगे, साइड में कौन से गोत्र रहेंगे, इस साइड में कौन से गोत्र रहेंगे, बीच में कौन से, नीचे कौन से गोत्र रहेंगे, सब बाइबल में लिखा हुआ है। ठीक है। और अब आप सोचिए इस इलाके का नाम क्या है? हाँ, ये है अरनाला। थोड़ा सा याद रखो ना, जब आप जाओगे तो याद रखना हम अरनाला गए थे, है ना। और ये अरनाला कहाँ है? वो है विरार। विरार कहाँ है? पालघर। और पालघर कहाँ है? बॉम्बे में। बस इतना याद रखिए। और फिर बॉम्बे कहाँ पूछे तो महाराष्ट्र में। ये रहा हमारा मैप। सबको समझ में आ रहा है? सोच के देखिए, इज़राइल परमेश्वर का निज भाग बन गया। परमेश्वर की उपस्थिति वहां बनी रहती थी, वो चलाता था, वो अगुवाई करता था, और ऐसे चलते रहे। लेकिन हमारे दाऊद भाई आए। दाऊद भाई ने कहा, कब तक परमेश्वर का संदूक, है ना, वाचा का संदूक कब तक मिलाप वाले तंबू में रहेगा? हे प्रभु, मैं तेरे लिए एक आलीशान मंदिर बनाना चाहता हूं, है ना, क्योंकि मैं तो महल में रहता हूं। सही है, मेरा बड़ा किला है। मैं तेरे लिए एक भवन बनाना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? तेरे हाथ खून से लदे हुए हैं, इसीलिए तू नहीं बनाएगा। हाँ, तू एक काम कर, तेरे अंदर इच्छा जागी है ना, तो तू सारा तैयारी कर, लेकिन तेरा पुत्र सुलेमान उस मंदिर को बनाएगा। आमीन। सुलेमान कितना सौभाग्यशाली था ना। सोच के देखिए, मुझे दाऊद जैसा कोई मिल जाए, मैं तो 10 चर्च बना दूं। सही है ना। कोई पैसा दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, सारी तैयारी कर दे, बनाने में क्या है? सोच के देखिए, सुलेमान तो हम बोलते हैं ना सौभाग्यशाली है। उसको पैसा इकट्ठा करना नहीं पड़ा, लोग इकट्ठे करने नहीं पड़े, कुछ भी ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा, क्योंकि उसके बाप ने सब कुछ। सही है। इतना बड़ा सौभाग्य किसको मिलता है? बहुत कठिन है। लेकिन आप जानते हैं, आखिरकार सुलेमान ने एक भव्य मंदिर बना दिया, और उसका उद्घाटन आप याद रखते हैं? उसके उद्घाटन में बाइबल में लिखा है, ओहो, परमेश्वर का तेजस उस मंदिर के अंदर भर गया। इतना भर गया कि याजक लोग सेवा टहल कर नहीं पा रहे थे। आमीन। तब परमेश्वर ने कहा, इस भवन में जो कोई भी मन फिराकर, नम्रता के साथ आकर घुटने टेकेंगे, मुझसे रोएंगे, मुझसे मांगेंगे, तो मैं उनकी ओर कान लगाऊंगा, मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा, मैं उनको जवाब दूंगा। हालेलुया। आमीन। अब मिलाप वाला तंबू इस मंदिर के अंदर आ गया। समझ में आ रहा है? यस। अब सब कुछ जब बन जाता है ना, फिर आराम करते लोग, आराम करते हैं और धीरे धीरे फिर से पाप करते।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आशीषें बहुत मिल जाता है ना, कई लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसीलिए आपने कलीसियाओं में देखा होगा, आए, प्रार्थना करवाया, चंगाई पाई, फिर गायब हो गए। आया नहीं? आए, प्रार्थना करवाए, आशीष पाया और मेरे कलीसिया या मेरे मिनिस्ट्री में तो मैंने बहुत तेरे देखे कि पास्टर प्रार्थना कर दो नौकरी मिल जाए, पास्टर प्रार्थना करो वीजा लग जाए। ठीक है, अब वीजा लग गया, नौकरी लग गया, और उसके बाद आके कहते कि पास्टर हम जिंदगी भर आपको भूलेंगे नहीं। ऐसा कोई बोलता है ना तो याद रखना, वही सबसे पहले भूलेगा। समझ में आया? अरे इतने सारे लोग गए बाहर, कोई याद ही नहीं करता। कोई हालेलुया। ये जिस परमेश्वर ने उन्हें बचाया, जिस परमेश्वर ने उनको भव्य मंदिर दिया, भूल गए, भूल गए। और यिर्मयाह जैसे नबी खड़े हो गए और कहा मन फिरा लो, नहीं तो ये सब नष्ट हो जाएगा, ये मंदिर नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आप जानते हो फिर कि नबूकदनेस्सर राजा आए और उसने लूट लिया, खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, गया मंदिर, खत्म कहानी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और अब मैं नए नियम में आऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। आप मेरे साथ हो? कुछ समय के बाद हम देखते हैं प्रभु ने जकरिया को, जरुब्बाबेल को, हग्गाई को, ऐसे भविष्यवक्ताओं को, ऐसे याजकों को प्रभु ने खड़ा किया कि उस टूटे हुए मंदिर को फिर से बनाए। उन्होंने बनाया तो जो बुजुर्ग लोग थे वो रोने लगे। उन्होंने कहा ये क्या बना है छोटा सा, हमारे सुलेमान का मंदिर तो कितना भव्य था। तब परमेश्वर की आत्मा ने हग्गाई से कहा मत डरो, मत डरो, इस भवन में परमेश्वर की महिमा पिछले भवन से भी अधिक रहेगी। आमीन। तो परमेश्वर क्या कहना चाहता था? अरे उस भव्यता पे मत देखो, उस इमारत के बड़प्पन पर मत देखो। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं उनके मध्य में हूं। छोटा जगह है तो भी चलेगा, छोटा मंदिर है तो भी चलेगा, लकड़ी का मंदिर है तो भी चलेगा, उतना भव्य नहीं है तो भी चलेगा। हालेलुया। मैं तो हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर। आमीन। और फिर आप थोड़ा सा और आगे देखोगे, वो भी पुराना हुआ, टूटा। फिर हेरोद ने मंदिर बनाया, हेरोद राजा ने मंदिर बनाया। अब हम देखते हैं पुराना नियम खत्म हो गया। जैसे ही नया नियम आता है, ठीक है, जैसे ही नया नियम आता है तो हम देखते हैं सभी जा रहे यरूशलेम में, किस लिए? आराधना के लिए। हम देखते हैं यरूशलेम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह बन गया, क्योंकि सारे यहूदी वहां पर पर्व बनाने के लिए जाते हैं। और यहूदियों के लिए पर्वों की कमी थी क्या? एक के बाद एक पर्व था, एक के बाद एक पर्व। बेटा आ जाओ, शांति से आके कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम देखते हैं
वो यरूशलेम बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। मंदिर 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 यहूदी लोगों के लिए हर साल वहां पर्व। तो परमेश्वर ने, है ना, ठान लिया कि कुछ तो बदलना पड़ेगा, तो अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। ओके, इस यीशु मसीह ने आकर इन सभी का सोच बदल दिया, इनके विचार बदल दिए। और यीशु ने क्या कहा मालूम? इस मंदिर को तोड़ो, खत्म करो, ये मंदिर 3 दिन में खड़ा हो जाएगा। इनकी सुनने वाले शास्त्री, फरीसी, यहूदी व्यवस्थापक, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे 46 साल लगे वो भव्य मंदिर बनाने के लिए, और ये 3 दिन में बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कुछ नया कर रहा था। यीशु क्या कर रहा था मालूम? अरे मैं इमारतों की महिमा को घटाना चाहता हूं। मैं यरूशलेम या कोई जगह का महिमा को घटाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आराधना जगह पर नहीं, आराधना इमारत पे नहीं, आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। हालेलुया। और उसने एक नया कॉन्सेप्ट को लाया, एक नए सिद्धांत को लाया, एक नए सच्चाई को लाया कि इमारत चर्च नहीं है, कलीसिया मैं और आप हैं। हालेलुया। अब इसमें परमेश्वर वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने आकर क्या कर दिया? जगह का महिमा उतार दिया, इमारत की महिमा उतार दे, और कहा मैं और आप चलते फिरते मंदिर हैं। हालेलुया। सो हम मोबाइल टेंपल है। इसका मतलब मोबाइल प्रभु के भवन है। समझे? मोबाइल का मतलब चलता फिरता मंदिर। समझ आया? इसीलिए आप लोग में से अगर कोई कहता हो संडे सुबह आइए इस पवित्र दिन में प्रभु की आराधना करें, ये गलत है। आज क्या बुरा दिन है? सोमवार बुरा दिन है क्या? मंगलवार बुरा दिन है क्या? नहीं नहीं नहीं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ये कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? सोमवार को भी गाओ, आज का दिन है। बुधवार को भी गाओ, रविवार को भी गाओ। इसका मतलब क्या है? दिन बुरा नहीं है, बुरे तो हम हैं। सही है? जिसने बनाया है, बाइबल में क्या लिखा? अच्छा बनाया। पहला दिन सब कुछ बनाया, उसके बाद देखा और क्या कहा? दूसरा दिन सब कुछ बनाने के बाद तीसरा दिन, चौथा दिन। ऐसा कोई दिन था जब उसने कहा ये खराब है? एक ही जगह पे उसने कहा ये अच्छा नहीं है। ठीक है, वो क्या था मालूम? उसने कहा मनुष्य का अकेला रहना उचित नहीं है। आमीन। समझ में आ रहा? इसका मतलब आदम तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए उसके लिए एक योग्य जीवन साथी को बनाया। प्रभु की महिमा हो। ये हमारे कलीसिया के भाई हैं अनुज, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। अब मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा। सभी को सुनाई दे रहा है?
क्या आप मेरे साथ हो? कुछ सीख रहे हो? तो इसीलिए परमेश्वर ने जो भी बनाया है अच्छा बनाया है ना। हर दिन पवित्र है, हर दिन अच्छा है। समझ में आया? आप गल्फ कंट्रीज में जाओ, वहां पर शुक्रवार को छुट्टी मिलती थी, तो शुक्रवार को आराधना होती है। अगर आप में से कोई नेपाल से है, कोई है? नहीं, नेपाल में जाओ, नेपाल में नेशनल हॉलिडे सैटरडे होती है, तो सारी आराधनाएं शनिवार को होती है। पुणे इंडस्ट्रियल एरिया में थर्सडे को छुट्टी होता है, तो वहां का आराधना थर्सडे को होता है। समझ आया ना? तो इसका मतलब है आराधना हर समय पवित्र होता है, दिन हर रोज का पवित्र है। मैं आपकी सोच को थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ। शादी के बाद भी लड़का लड़की जब आते हैं घर में ना, ये प्रथाएं हैं, बट मैं चाहता हूँ आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना, है ना? मैं देखता हूँ बुजुर्ग लोग कहते हैं हाँ, दाहिने पैर डालकर ना आगे बढ़ाकर प्रवेश करें। सही है? मेरा क्वेश्चन है, बाया पैर खराब है? सोचा है कभी? इसीलिए प्रथाओं को मत करो, क्योंकि सोचे बिना हाँ वो कर रहा है करो। आप जरा सोचो ना पहले, प्रभु ने जो बनाया अच्छा बनाया, हाथ अच्छे बनाए, पैर अच्छे बनाए, सब अच्छा बनाया, कुछ भी अपवित्र समझ में आया? तो दाएं पैर बाएं पैर सब शुभ है। आज शनि है कुछ गड़बड़ है, अरे तेरे लिए गड़बड़ होगा, मेरे परमेश्वर ने अच्छा बनाया। आज मंगलवार है, इसीलिए हम चिकन नहीं खाएंगे। आज ये बार है, अरे तुम मत खाओ, हम तो खाएंगे। सही है ना? तुम्हारा वार रहता है, तुम्हारा ये वार, तुम्हारा वो वार, तुम्हारा पूर्णिमा, तुम्हारा, हमारे लिए हर दिन अच्छा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रथाओं को तोड़ रहे थे। यीशु मसीह कह रहे थे तुम्हारा बिल्डिंग पर ज्यादा भरोसा है, मैं तोड़ देता हूं। और आपको मालूम है वो जो AD 70 में, AD 70 और उसके आसपास नीरो राजा ने उस मंदिर को तोड़ दिया, और तब से अभी तक नहीं बना। तब से अभी तक परमेश्वर सब जानता है। ये मैं अगर एक मंदिर बना दूं ना, पूरी दुनिया वाले वहीं पर आ जाए, मक्का मदीना जैसे। सही है? अच्छा हुआ परमेश्वर ने इजराइल वगैरह को ऐसा नहीं बना दिया कि वो पवित्र है, नहीं तो मसीह लोग भी कहते हैं इजराइल में यात्रा करो तभी स्वर्ग जाएंगे। यहाँ बैठे हुए कोई गया क्या? नहीं गए? अरे मैं भी नहीं गया। तो इसका मतलब हम स्वर्ग में जाएंगे? तो अगर कोई ऐसा कहता हो ना, उसको समझा देना भाई कि दिखाओ बाइबल में कहां लिखा है। समझ आ रहा है? बाइबल में सब कुछ प्रभु ने अच्छा बनाया। हालेलुया। मुझको और आपको अच्छा बनाया, स्त्री पुरुष दोनों को अच्छा बनाया, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं बनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बराबरी का हिस्सा दिया है, बराबरी का, काला गोरे का फर्क नहीं बनाया, अमीर गरीब का फर्क नहीं बनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम अफ्रीका में पढ़ाने जाते हैं तो वहां पर तो कोई भारतीय नहीं मिलता, सब काले वर्ग के लोग बैठते हैं, लेकिन वो भी प्रभु यीशु की महिमा आराधना करते हैं, दिल खुश हो जाता है। हालेलुया। दुनिया में जहां जहां जाओ, वहां के भाषा में, वहां के रीति में वो प्रभु की आराधना करते हैं, दिल खुश हो जाता है। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। सो परमेश्वर ने, सोच के देखिए, उस प्रथा को उसने तोड़ दिया। सामरी स्त्री आती है, बातें करती है यीशु से,
तुम तो यहूदी हो, मैं कैसे दे दूं पानी, क्योंकि हम तो अछूत हैं। सही है? तुम तो यरूशलेम में आराधना करते हो। सही है? यीशु मसीह ने उनकी सोच को बदल दिया। हाँ, कोई पहाड़ पे नहीं, कोई यरूशलेम पे नहीं, यहूदी नहीं, हाँ, हर कोई आराधना कर सकता है, हर कोई उसके चरणों में आ सकता है, मंदिर में प्रवेश हर कोई कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला प्रथा जो परमेश्वर ने बंद किया यीशु के द्वारा, वो था, यहूदियों की प्रथा थी, पाप करो, और उसके बाद यहां कुछ दिख नहीं रहा है, मैं दिखा था, एक बछड़े को पकड़ के ला दो, मार डालो, एक कबूतर पकड़ो, मार डालो। सही है? एक बकरी लाओ, चढ़ावा चढ़ाओ। सही है? तो ऐसे में यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं यीशु को इस्तेमाल करता हूं। उसने क्या किया? उस प्रथा को भी बंद कर दिया, उस पुराने नियम के, उस पुराने रीति को भी बंद कर दिया। और क्या हो गया? यीशु वो मेमना बन गया जिसने लहू बहाया। उसे कहा ये एक बार और आखिरी बार होगा, ये लहू काफी है, अब और किसी को लहू बहाने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ गया? तो जगह का महिमा उसने बंद कर दी, इमारत का महिमा बंद कर दी, है ना, जानवर या पक्षी के लहू का महिमा बंद कर दी, और उसने आत्मा और सच्चाई की आराधना को प्रारंभ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम रिसोर्ट में भी आराधना करते हैं, घर में भी आराधना करते हैं, ट्रेन में भी आराधना करते हैं, जहां मौका मिल जाए वहां आराधना करते हैं। समझ में आ गया? हालेलुया। सभी को स्पष्ट है? तो इसीलिए हमारे उत्तर भारत के मिशनरीज या पास्टर लोग जब कहते हैं, पास्टर वो आए, उन्होंने हमारा चर्च तोड़ दिया, हमारा बिल्डिंग तोड़ दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, पेड़ के नीचे आराधना करो, है ना, पेड़ के नीचे आराधना करो। और आप पेड़ को तो नहीं काटेंगे ना, पेड़ काटेंगे तो कोर्ट उन्हें पकड़ेगा। सही ना? पेड़, एक एक पेड़ पकड़ लो, उसके बीच में आराधना करो। हमने तो ऐसे पेड़ उगा रखे हैं ताकि एक एक पेड़ के पीछे आराधना करना है ना, इसीलिए पेड़ उगाते रहो, काम आएगा, काम आएगा। समझ आ रहा ना? और हमारे मोदी जी सड़क बना रहे, काम आएगा आराधना करने के लिए, बहुत प्लेन और अच्छा बना रहे। यस, बनाओ, जब सब सो जाएंगे हम वहीं पर आराधना करेंगे। हालेलुया। उनको जेलें भी बड़ी करनी होगी, क्योंकि हम सभी को डालेंगे तो आराधना तो वहीं चालू होगा, आराधना तो वहीं चालू होगा। सही है कि नहीं? और फिर बाद में कहेंगे यार इन्हें छोड़ दो, ये तो जेलों को भी बिगाड़ रहे हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यीशु ने एक सुंदर, एक अच्छा, एक नया कलीसिया चालू कर दिया, वो है मैं और आप, प्रेज़ द लॉर्ड, जो उसकी समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं। हालेलुया, आमीन। मेरी अधिकतर आराधनाएं गाड़ियों में या बाइक में जब मैं यात्रा करता हूं तब होता है। हालेलुया। मैं अन्य भाषाओं में या गीतों में आराधना करता रहता हूं। मेरी आंखें आगे आगे है, मेरा हाथ है ना ड्राइविंग सीट पे है या स्टीयरिंग पे है, लेकिन मेरा मन, मेरा आराधना प्रभु के साथ है। हालेलुया। क्योंकि हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सभी के बीच में बैठे हो, ट्रेनों में बैठे हो, बसों में बैठे हो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका आत्मा उस आत्मा के साथ कनेक्ट हो सकता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? सो मैं और आप विशेष हैं।
बोलिए ना, हम विशेष हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो है नए नियम की कलीसिया। समझ में आ रहा है? नए नियम की कलीसिया में कोई रीति नहीं है, कोई रिवाज नहीं है। पुराने नियम में त्योहार ही त्योहार थे। अब बताओ नए नियम में कौन सा त्योहार है? परमेश्वर ने सारे त्योहार बंद कर दिए, है ना? क्यों? क्योंकि तुम तो त्योहारों के पीछे ही लग गए। फसह का पर्व, पेंतिकोस्त का पर्व, ये पर्व, वो पर्व, और पर्व मनाते मनाते तुम मुझे ही भूल रहे हो। सही है? तो प्रभु ने सारे पर्व ही बंद कर दिए। नए नियम की कलीसिया को बस 2 सैक्रामेंट्स हैं, विधियां दी है। एक, जो कोई भी मन फिराए, उद्धार पाए, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डुबोकर बपतिस्मा दो। दूसरा, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, मेरे दूसरे आगमन तक प्रभु मेरे में से सहभागी होते रहो। बस ये 2 विधियां ही दी है और कोई पर्व नहीं दिया। आप कहेंगे नहीं पास्टर ये गलत है, क्रिसमस तो दिया है। किसने दिया? किसने कहा यीशु 25 दिसंबर को जन्मा? बताइए ना। इतिहास पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि 3री सदी में एक राजा, एक एम्परर आए थे। उस सम्राट का नाम है कॉन्स्टेंटाइन, जिसने सताव को रोका और प्रभु ने उसको कुछ दर्शन दिया। उसकी ओर मैं नहीं जा रहा हूं। और प्रभु ने जब उसको जय दिया, दर्शन दिया, तो उसने अपने पूरे हुकूमत में ऐलान करा दिया कि अब हमारा राष्ट्रीय धर्म मसीहत होगा। क्या होगा? क्रिश्चियनिटी। तो उसने जब क्रिश्चियनिटी कर दिया, सभी ने कहा, राजा सम्राट ने घोषणा कर दिया कि अब हमारी पूरी प्रजा मसीहत को मानेगी। सही है? तो वो मसीहत के पीछे जाने लगे। सभी लोग कहने लगे, अरे मसीही बन जाओ, नहीं तो टिकना मुश्किल है। आजकल क्या चल रहा है? बीजेपी में जुड़ जाओ, नहीं तो टिकना। अरे हमने तो इससे पहले भी देखे। क्या 3री सदी में ऐसा ही कॉन्स्टेंटाइन आया था। उस सम्राट ने कहा सब मसीही बन जाओ, नहीं तो टिकना मुश्किल है। तो क्या हो गया? सभी डर डर के भी आने लगे मसीह में, और देखा कि मसीही लोगों को चर्च बनाने के लिए वो फंड दे रहा है। इसका मतलब सरकार पैसा दे रहा है। तो सभी सरकारों के पास जाने लगे कि हमें भी दो, हमें भी दो, हम चर्च बिल्डिंग। समझ आ रहा है? तो ये उसी के शासन काल में था कि 25 दिसंबर को उनका पर्व मनता था। उसने उस पर्व को कैंसिल करके ईसाइयों का पर्व क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ये हो गया बड़ा पर्व, बड़ा दिन। क्या बड़ा दिन? आज बड़ा दिन नहीं है क्या? जिस दिन यीशु आपके हृदय में जन्मे, वो आपके लिए बड़ा दिन है। सही है? यहाँ 100 जन बैठे हैं, तो 100 अलग अलग दिनों में आपका उद्धार हुआ होगा, तो इसका मतलब हर दिन बड़ा है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, लेकिन अब तुम क्रिसमस का छुट्टी दे ही रहे हो, तो हम आराधना कर ले, है ना? हम सभा कर ले, हम कोई मीटिंग कर ले, ताकि उस नाम से तो कुछ नए लोग आए और यीशु को जान जाए। समझ आया ना? लेकिन हम मनाते नहीं है। फिर दूसरा एक और पर्व है जो आज ईसाई लोग बहुत ज्यादा मना रहे हैं, वो है गुड फ्राइडे, ईस्टर। गुड फ्राइडे और ईस्टर, जिस दिन यीशु को क्रूस में लटकाया, और तुम कह रहे हो गुड़? यीशु को तो क्रूस में लटकाया, वो गुड़ कैसे हो सकता है? सबका क्वेश्चन ये है, वो गुड फ्राइडे कैसे हो सकता है? हमारे मलयालम में दुख वेल्लियाच है। इसका मतलब
दुख का शुक्रवार। लेकिन इंग्लिश में आते ही वो गुड फ्राइडे कैसे हो गए? हाँ, उसका कारण यह है यीशु का मरना जरूरी था। यीशु मरा इसीलिए हमें उद्धार मिला। यीशु ने लहू बहाया इसीलिए हम बच गए, इसीलिए उसको गुड फ्राइडे बोलते हैं, है ना। लेकिन ईस्टर 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 करके कई लोग अब उसको भी त्योहार के रूप में मना रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार नए नियम की कलीसिया को ना ईस्टर दिया है ना क्रिसमस दिया है, कोई त्योहार नहीं दिया है। दुखी हो? प्रभु ने कुछ ही नहीं दी। अरे रे रे रे, जरा सोच के देखिए, पुराने नियम में त्योहार कम थे, नए नियम में यीशु ने क्या कहा? हर रोज आपका त्योहार है, हर रोज आपका त्योहार है। क्यों? हर रोज आप उसकी उपस्थिति में रहते हो। इसीलिए हम गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित है, आनंदित है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह है कलीसिया। तो मैं आपको एक पृष्ठभूमि दे रहा था कि कलीसिया कहां से शुरू हुई और पूरा पुराना नियम पार करके नया नियम में आ गया, और नए नियम में आने के बाद यीशु ने क्या कर दिया। समझ में आ गया? तो आज मैं और आप कलीसिया है, यीशु की। हालेलुया। इसका मतलब मैं और आप यीशु की देह हैं। हालेलुया। सो जो हमको छुएगा, हाँ, वो उसके आग की पुतली को, हालेलुया, है ना। तो आप खुलकर बोल सकते हो, ध्यान से सुना, किसी को भी बोलना, ध्यान से हाथ लगाना। समझ में आया कि नहीं? हमारे साथ खेलो तो ध्यान से खेलो, सोच समझ कर खेलो, सोच समझ के भिड़ो, नहीं तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, है ना। टकरा के देख लो, मोदी जी टकरा के देख लो, बीजेपी टकरा के देख लो, आरएसएस टकरा के देख लो, आपका उद्धार हो जाएगा। अभी वो सताव का कोशिश कर रहे हैं। अरे पूरा इतिहास ये हमारा गवाह है, जब जब सताव हुआ है कलीसिया और तेजी से बढ़ी। अब सोचिए, हमारा ये 100 लोगों का एक कलीसिया है, अब आके बंद कर रहे हो। ठीक है सर, बंद कर दो या तोड़ दो बिल्डिंग, हमारा आराधना बंद कर दो, हम 100 जगह पे आराधना कर लेंगे। सोचो ना, सरदर्द किसको है? अरे तुम्ही को सरदर्द है, इसीलिए एक जगह पे जहां इकट्ठा है वहीं पर करने दो। समझ आ रही है? मुझे और आपको तैयारी की जरूरत है। प्रभु ने तो ये पहले से तैयार कर रखा है, उसको सब मालूम है। उसका जो ब्लूप्रिंट है, नक्शा पहले से बना हुआ है। हालेलुया। जहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आराधना ही आराधना। लाखों लाखों स्वर्गदूत आराधना करते हैं 24 घंटे। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। इतना सब मैं समझा रहा हूं, उसके बाद भी कई लोग झपकी मार रहे। ये कैसा आराधनालय है? मैं और आप आराधनालय है ना, तो इस आराधनालय से सुगंधित धूप निकलना चाहिए, प्रभु की महिमा निकलनी चाहिए, आराधना निकलनी चाहिए, है ना। उसका जयगान निकलना चाहिए, स्तुति, महिमा, प्रशंसा निकलना चाहिए। हालेलुया। सो नए नियम की कलीसिया समझ में आ गया? ये बिल्डिंगों का कलीसिया, जगह का कोई कलीसिया। आपको ऐसा लगता है भोपाल अच्छा है? बोल के देखो, यहाँ वाले आपको निकाल देंगे, वो कहेंगे आमची मुंबई। इसका मतलब ये हमारा मुंबई है। सबके लिए अपना अपना इलाका अच्छा है। हम कहते हैं यार तुम्हारे लिए कोई भी इच्छा हो,
हमको जहां प्रभु खड़ा करते हो अच्छा है ना। तो भारत में प्रभु कहीं पर भी ले जाता है ये अच्छा है, दुनिया में कहीं पर भी ले जाता है ये अच्छा है। समझ में आया क्यों? प्रभु ने हमको ये समझाया है, जिस गांव में तुम पैर रखोगे वो गांव तुम्हारे कारण आशीषित होगा। जिस जगह पर, जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे वो स्थान, वो जगह, वो राज्य, वो देश तुम्हारे द्वारा आशीष पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो, तुम परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर हो। परमेश्वर तुम में निवास है, तो तुम में निवास है, तो तुम जब जाओगे, तुम जहां खड़े होंगे वहां दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, वहां शत्रु हारेगा, परमेश्वर जय देगा। हमें समझ में आ रहा है कि नहीं? यह है कलीसिया। और जब आपको पता चलेगा कि मैं एक कलीसिया हूं, आपका नींद उड़ जाएगा। अभी आप में से कई लोग झपकी क्यों ले रहे हैं ना, अभी आप समझे नहीं। थोड़ा सा चख लोगे ना समझ जाओगे। अब्दुल कलाम जानते हो ना, कौन थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और वो जाने माने वैज्ञानिक थे, और उन्होंने क्या क्या नहीं किया आप सब जानते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला, कथन कही जो दुनिया भर में विख्यात है। उन्होंने क्या बोला? स्वप्न वो नहीं है जो रात को सोते समय आप देखते हो, स्वप्न वो है जो आपकी नींद को उड़ा दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्वप्न वो नहीं जो रात को आप देखते हो, स्वप्न वो है जो आपकी नींद उड़ा दे। इसका मतलब अगर एक संसार का व्यक्ति अगर ये कह सकता है, मैं और आप जो इस पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, क्या मुझे और आपको समझ नहीं आता कि जिसने उसको देख लिया, जिसने उसका दर्शन पा लिया, वो कहां सो सकता है, वो कहां आराम कर सकता है, वो शांति से कैसे खड़ा रह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। उसको कौन रोक सकता है? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, किसी गांव में या किसी क्षेत्र में अगर तुम्हारा विरोध करे, है ना, विरोध करे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका धूल वहां चढ़ा दो और चले जाओ। वो धूल उस गांव के खिलाफ गवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, अरनाला में हम रह चुके हैं, अरनाला में हमने आराधना किया है, अरनाला में हमारा प्राण आया है। अब अरनाला बोल नहीं सकता हम यीशु को नहीं जानते थे, अब अरनाला बोल नहीं सकता हमको किसी ने बताया नहीं। अरे हमने यहाँ के एक एक स्टाफ के लिए प्रार्थना की है ना, यहाँ का मैनेजर मुझसे प्रार्थना करवाता है। अभी भी परसों आया था, मिला तो कहता है थैंक यू सर, जब से आप आए आशीषें आएंगी। मैंने कहा और खोलते रहो, आशीषें और आएंगी। समझ आ रहा कि नहीं? हमको मालूम है हमको छूने वाला आशीषित होगा। मैं तो ये विश्वास करता हूं, मैं जिस घर में जाऊं उस घर में आशीष आएगा। मैं जिससे हाथ मिलाऊं वो आशीषित होगा। मैं जिसके लिए प्रार्थना करूं वो आशीषित होगा, क्योंकि मैं थोड़ी ना मिला रहा हूं, मेरे अंदर जो है वो मिला रहा है ना। मैं तो नालायक, मेरे शरीर का कोई काम ही नहीं, मर जाऊं यही कर देंगे, लेकिन मेरे अंदर जो है ना वो बहुत महान है। समझ में आया ना? आपको भी ये जानना है आपके अंदर जो है वो महान है। हालेलुया। आपकी आत्मा उसकी आत्मा के साथ मेल खाता है, तब जाके चमत्कार होता है, तब जाके आप जब प्रार्थना करते हो अद्भुत काम होता है। यह आपकी श्रेष्ठता नहीं है, किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं है, किसी बड़े पास्टर की श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है उसकी श्रेष्ठता है। हालेलुया। गधा बोलने लग जाए अब से मैं हीरो बन गया हूं, क्योंकि यीशु मेरे ऊपर चढ़े थे। भाई साहब, जब तक यीशु तुम्हारे ऊपर था तुमको ताली मिली, महिमा मिली, अब तुम वापस अपने नौकरी पे।
वापस अपने काम पे लगा रहो, क्योंकि आपके जो ऊपर बैठा था वो उतर गया है। अभी वो जहां जाएगा वहां महिमा आएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? आपके अंदर अगर वो यीशु है तो महिमा आपके द्वारा बहेगा, सामर्थ आपके द्वारा बहेगा, प्रभु का जलाल आपके द्वारा बहेगा, प्रभु का आशीष आपके द्वारा बहेगा। आमीन, हालेलुया। तो अब आप सोच के देखिए, ऐसा जीविता मंदिर कौन बनना चाहता है? आमीन, 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 आमीन। सो पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मुझे ऐसा जीविता मंदिर बना दे कि मैं जहां जाऊं वहां छुटकारा मिल जाए, मैं जहां जाऊं वहां चंगाई मिल जाए, मैं जहां जाऊं वहां प्रभु का कार्य शुरू हो जाए, वहां प्रभु की महिमा शुरू हो जाए। बारा बाबा बाबा शौदारी बाबा बारा बाला बारा बारा बारी बारा बाला बाबा शौदारी बाबा बारा बाला बारा बारा बारा। हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। भारत में पास्टर्स की कमी है क्या? नहीं मेरे प्रिय, नहीं नहीं नहीं, जीवित मंदिरों की कमी है। हालेलुया। लीडर्स की कमी है क्या? नहीं। संस्थाओं की कमी है क्या? नहीं। चर्चों की कमी है क्या? नहीं। जीवित मंदिरों की कमी है। हालेलुया। चलते फिरते मंदिरों की। अब सोच के देखिए, आप चलते फिरते मंदिर बन जाए, पुलिस वाला बुलाता है, पुलिस स्टेशन में आओ मिलो, आप जाते हैं प्रार्थना के साथ और आपको मालूम है क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा आपके साथ चल रहा है। हालेलुया। अफसर देखता है, देखते ही कहता है नहीं नहीं आप जाओ। हालेलुया। क्यों? उसको लगता है परमेश्वर की महिमा इसके ऊपर है। हालेलुया। वो कुछ करना चाहे तो भी कर नहीं पाएगा, वो एफआईआर आपके विरुद्ध लिखना चाहे तो भी लिख नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, इसके अंदर से महिमा निकल रहा है। मैं हाथ उठाना चाहता लेकिन हाथ उठ नहीं रहा है। यस, प्रभु उनके हाथों में लगवा लगा देगा अगर आप जीवित प्रभु के मंदिर हो तो। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मैं खुले आम है ना, मोदी जी को, सरकारों को, आरएसएस को, बीजेपी को खुलेआम ललकारता हूं कि डर के छूना। हमारे साथ खेलना है तो ध्यान से खेलना है ना, क्योंकि टकराओगे तो उद्धार पाओगे है ना। हम थोड़ी ना लड़ सकते हैं, लेकिन हमको मालूम है तुमने किसके साथ टकराया है। हालेलुया। तुम किसको छू रहे हो, तुम किसके साथ खेल रहे हो। हालेलुया। मुझे विश्वास है एक कलीसिया अगर तुम तोड़ोगे 100 कलीसियाएं प्रभु खड़ा करेगा। हालेलुया। एक पास्टर को तुम मारोगे, जेल में डालोगे, प्रभु 100 को खड़ा कर देगा। हालेलुया। आराधनाओं के लिए यूपी में रोक रहे हैं या मध्य प्रदेश में रोक रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रोक रहे हैं, तो प्रभु कहता है कोई बात नहीं, मैंने अरनाला तैयार कर दिया है। समझना है? मैंने अरनाला, इसका मतलब अब अरनाला में प्रॉब्लम होगा तो प्रभु कहीं और तैयार कर देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? कहां रोकोगे तुम? जहां जहां मसीह विरोध बिल लाओगे तो और कोई राज्य चालू हो जाएगा। जहां पूरा बंद हो जाएगा तो प्रभु कहेगा अब मुझे समुद्र में जगह तैयार करना होगा, कहीं और तैयार करना होगा। हालेलुया। जीवित मंदिरों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, मैं ये विश्वास करता हूं। समझ में आया कि नहीं? आज वही सिखाना चाह रहा हूं आपको। मंदिर बिल्डिंग नहीं है, मंदिर कोई जगह नहीं है ना, मंदिर कोई खून लाकर अर्पण करने वाला जगह नहीं है, वो सब पुराने नियम की बात है। सही है ना? इसीलिए कई लोग जो आज भी वो सब बातों को मानते हैं वो चौका पहन के घूम रहे हैं, वो बड़ा बड़ा क्रूज पहन के घूम रहे हैं। अरे आपने पहना नहीं, किसी ने नहीं पहना, पहन लेते थोड़ा
मैंने भी नहीं पहने। पहन के घूमने से आप मसीही नहीं बनोगे। आप में से कईयों ने अपना नाम स्टीफन, मार्क, मैथ्यू, जॉन कर लिया होगा प्रभु में आने के बाद। नाम बदलने से ईसाई नहीं बन जाते। आप राम सिंह हैं तो भी अगर सच्चे प्रभु के भक्त हैं तो आप जीवित प्रभु के भवन बन जाओगे। समझ में आया ना? नाम बदलने से आप मसीही नहीं बनते। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज से मैं आपको कोई अच्छा बाइबल का नाम बोल दूं तो इसका मतलब कुछ हो गया, ऐसा हो गया? नहीं नहीं नहीं, आपका चरित्र बदलना चाहिए, आपके अंदर से बदलाव आना चाहिए। इसीलिए दुनिया की रीति पे बाइबल नहीं चल रहा है। दुनिया की रीति के बिल्कुल विपरीत है बाइबल की रीति। समझ में आ रहा है कि नहीं? दुनिया के रीति के बिल्कुल विपरीत है बाइबल की रीति। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। दुनिया की रीति में जैसे ऐसा एक रिसोर्ट बनाना है, दुनिया की रीति में वो एक खत लिखेंगे मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री सिफारिश लिखेंगे प्रधानमंत्री को, फिर वहां बैठक होगा, ठीक है? 4 महीना, 6 महीना, 1 साल लगेगा। मान लो पास हो गया कि ठीक है वहां पर हम एक रेलवे स्टेशन या रिसोर्ट बनाने का अनुमति देते हैं। उसके बाद वहां से पैसा आएगा और उसके बाद यहां काम चालू होगा। यह है दुनिया की रीति। बाइबल की रीति क्या है? बाइबल की रीति क्या है? प्रभु मुझे वहां पर एक बाइबल कॉलेज बनाना है, प्रभु मुझे एक चर्च बिल्डिंग बनाना है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं शून्य हूं। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, और प्रभु विश्वास का कदम रखता हूं, और प्रभु इस जमीन में पैर रखकर आशीष मांगता हूं। ठीक है? हम शून्यता में से चालू करते हैं, वो सब कुछ सैंक्शन होने के बाद चालू करते हैं। समझ आया कि नहीं? इसका मतलब बैंक में पैसा आने के बाद उनका पहला कार्य चालू होता है, लेकिन हम विश्वास से कदम पहले रखते हैं, बाद में प्रभु का काम होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दुनिया की रीति अलग है, मसीही रीति अलग है, प्रभु के बच्चों का रीति अलग है, प्रभु के खादिमों का रीति अलग है। सो प्रभु के सच्चे आराधक बनो, प्रभु के सच्चे भक्त बनो, सच्चे चेले बनो, और सच्चा आराधनालय बनो, सच्चे है ना मोबाइल भवन बनो, जहां पर हर हमेशा प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना हो। आमीन, हालेलुया। कईयों से मिले तो क्यों आपका मुंह क्यों लटका है? नहीं पास्टर, आज मेरा बेटा बहुत बीमार है, आज मेरा बेटा बीमार है, मुंह लटक गए। बेटा बीमार है, मुंह लटक गए। आप क्या दुनिया को बचाओगे? समझ आ रहा है ना? इसका मतलब एक छोटा सा परेशानी आया, आप टूट गए। नहीं मेरे प्रियो, मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में है तूफान उठने दो, हमें डरना नहीं, हमें डरना नहीं। गाना सुना है कि नहीं? लोग गाते हैं। याद रखना, एक छोटा सा तकलीफ, एक छोटा सा पीड़ा, एक छोटा सा क्लेश हमें पीछे हटाने ना पाए, क्योंकि हम मसीह के कलीसिया है, हम जीवित कलीसिया है, हम जीवित मोबाइल टेम्पल है। हालेलुया। जहां आपकी आराधनाओं के द्वारा प्रभु चमत्कार करेगा, जहां आपके है ना चलते फिरते समय ही प्रभु अपना छुटकारा दे देगा, जहां पर आप जहां जाएं वहां पर अद्भुत काम हो जाएगा। ये है मंदिर, ये है चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
रीति रिवाजों को छोड़िए, वो पुराने नियम में था, लेकिन आज भी बहुत तेरे कलीसिया उन रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, है ना। कुछ खड़े होंगे पढ़ेंगे, कुछ बैठ के पढ़ेंगे, कोई फादर पढ़ेगा, कोई बिशप पढ़ेगा, और सब कहेंगे आमीन। सही है। हर संडे आना है, बैठना है, सुनना है, जाना है, उससे ज्यादा उनका कोई ताल्लुका नहीं है। पिछले संडे शाम को मैं कैथोलिक सभा में गया, करीब 150 से 200 लोग थे। मेरे को बोला था 15 मिनट आपको दे देते। मैंने कहा ठीक है, बस दे दो, बस दे दो। मेरे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 मिनट के अंदर पवित्र आत्मा ने ऐसा काम चालू किया ना, 1 घंटा प्रचार किया, क्योंकि वही डूब गए उसमें, वही डूब गए इतना, और इतना डूब गए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने रुका ना, वहां का जो इंचार्ज था वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सर आप सभी के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा बस उसी का तो इंतजार कर रहा था। अब मैंने प्रार्थना चालू किया और मैं देख रहा हूं सारे कैथोलिक लोग, लेकिन आंखों से आंसू, और रो रहे हैं। कई लोग सामने आ गए और कहा हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सुबह मैंने किसी को फोन नंबर नहीं दिया, आज सुबह उनमें से एक ने मुझे व्हाट्सएप किया, पास्टर मैंने आपका नंबर लिया है ना, किसी से लिया होगा, आपने उस दिन प्रार्थना किया, मुझे बहुत आशीष मिला, अनुग्रह मिला, आशीष मिला, है ना। और उसने अपना प्रार्थना निवेदन लिखा है कि अब आप मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब हम बस ढूंढ रहे हैं जगह, ढूंढ रहे हैं जहां यीशु का नाम नहीं पहुंचा, हम वहां पहुंचाना चाहते हैं। जहां रीति रिवाज परंपराएं चला रहे हैं ना, वो सबको बंद कराना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं हम ही जीवित मंदिर हैं। हम जहां जाते हैं वहां प्रभु की उपस्थिति है, हम जहां जाते हैं वहां प्रभु का कार्य होता है, हम जहां जाते हैं वहां परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो आपका काम चर्च में आना, सुनना, बैठना, जाना नहीं है, पूरे हफ्ते भर आपका काम है। बोलिए ना, हमें प्रभु ने बहुत बिजी बना रखा है। समझ में आया कि नहीं? आप बिजी हो या नहीं? बन जाओ, क्योंकि आपका मोबाइल प्रभु के भवन है। हालेलुया, आमीन।